कि भविष्य में सुख देखने का अर्थ ही यही है कि वर्तमान में दुख है। इसलिए भविष्य के सपने सुखद मालूम होते हैं। थोड़ा सोचो, जो आदमी दिन भर भूखा रहा है वो रात सपने देखता है भोजन के, लेकिन जिसने भरपेट भोजन किया है वो भी कहीं रात सपने देखता है भोजन के। देखे तो पागल है। जो तुम्हें मिला है उसके तुम सपने नहीं देखते, जो तुम्हें नहीं मिला है उसके ही सपने देखते हो। वर्तमान तुम्हारा दुख से भरा है। इसको भुलाने को, अपने मन को समझाने को, रिझाने को, राहत के लिए, सांत्वना के लिए तुम अपनी आंखें भविष्य में टटोलते हो। कोई सपना, कल सब ठीक हो जाएगा। उस कल की आशा में, भरोसे में आज के दुख को झेल लेते हो। मंजिल की आशा में रास्ते का कष्ट नहीं मालूम पड़ता, पहुंचने के ही करीब, हालांकि वो कभी आता नहीं। आज जिसको तुम आज कह रहे हो ये भी तो कल था। इस आज के लिए भी तुमने सपने देखे थे, वो पूरे नहीं हुए। ऐसा ही पिछले कल भी हुआ था और पिछले कल भी हुआ था, और यही आगे भी होगा। अगर तुम्हारा आज सुखपूर्ण नहीं है तो दुखपूर्ण आज से सुखपूर्ण कल कैसे निकलेगा? थोड़ा सोचो। आज कहीं आकाश से थोड़ी आया है, तुम्हारे भीतर से आया है। तुम्हारा आज अलग है, मेरा आज अलग है। कैलेंडर के धोखे में मत पड़ना। कैलेंडर पर तो तुम्हारा भी आज वही नाम रखता है, मेरा आज भी वही नाम रखता है, लेकिन यहां तुम जितने लोग बैठे हो इतने ही आज हैं। पूरी पृथ्वी पर जितने लोग हैं इतने आज हैं। और अगर तुम पशु पक्षियों और पौधों को भी गिनो तो उतनी ही संख्या है। कैलेंडर बिल्कुल झूठ है। उससे ऐसा लगता है एक ही दिन है सबका। रविवार तो सभी का रविवार, जरूरी नहीं। किसी की जिंदगी में सूरज उगा हो तो रविवार, और किसी की जिंदगी में अंधेरा हो तो कैसा रविवार। आज कहीं आकाश से नहीं उतरता है, समय कहीं बाहर से नहीं आता है। समय तुम्हारे भीतर से पैदा होता है। तुम ही आज को जीकर कल को पैदा करोगे। तुम्हारे ही गर्भ में निर्मित होता है कल। कल निर्मित हो रहा है आज। और इसलिए मैं कहता हूं आज और अभी जी लो, और इतने आनंद से जियो, ऐसे भरपूर जियो कि जो तुम्हारे गर्भ में निर्मित हो रहा है वो भी रूपांतरित हो जाए, वो तुम्हारे आनंद को पकड़ ले। अगर आज तुम दुख में जी रहे हो, कल की आशा कर रहे हो, सुख की आशा से पैदा नहीं होगा कल तो तुमसे पैदा होगा। तुम जैसे जी रहे हो उससे पैदा होगा, तुम्हारे अस्तित्व से पैदा होगा, तुम्हारे सपनों से नहीं। समझो, एक मां बीमार है और उसके गर्भ में एक बेटा है और रुग्ण है और शरीर जराजीर्ण है। बेटा तो इस जराजीर्ण रुग्ण शरीर से पैदा हो। मां चाहे सपने कितनी देखती हो कि बेटा बड़ा स्वस्थ होगा, महावीर जैसा स्वस्थ होगा, इससे कुछ हल नहीं होने वाला। इस सपने से बेटा पैदा नहीं होने वाला। बेटा तो सच्चाई से पैदा होगा। तुम्हारा कल तुम्हारे सपने से पैदा नहीं होगा, तुम्हारे आज की असलियत से पैदा होगा, हकीकत से पैदा होगा। तुम आज क्या हो? अगर तुम नाच रहे हो तो तुमने आने वाले कल के लिए नाच दे दिया। अगर तुम प्रमुदित हो, प्रफुल्लित हो, तो कल का फूल खिलने ही लगा, क्योंकि जिस फूल को कल खिलना है उसकी कली आज ही तैयार हो रही है। प्रतिपल तुम अगला पल पैदा कर रहे हो। प्रति क्षण अगला क्षण तुम्हारे भीतर निर्मित हो रहा है, तैयार हो रहा है। तुम सृष्टा हो। तुम अपने समय को खुद पैदा करते हो। इसलिए मैं तो कहता हूं आज जियो, लेकिन तुम्हें लगता है वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता। अगर वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता तो कल भी तो वर्तमान होकर ही आएगा, फिर वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा। परसों भी वर्तमान होकर ही आएगा, वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा। तो इसी को तो मैं आत्मघात करना कहता हूं। तो तुम आत्महत्या कर रहे हो, जी नहीं रहे हो। जीने का कोई और उपाय नहीं है, आज ही है और आज ही जीना है।
जीने जैसा लगे या न लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीने का और कोई ढंग है ही नहीं, जीना तो यही होगा। कल के भुलावे में मत पड़ो, कल के भुलावों ने बहुतों को डुबाया है। आज जियो, ये क्षण खाली न चला जाए, ये क्षण अवसर है, इसे तुम ऐसा ही मत गंवा देना। कुछ बना लो इसका, कुछ रस ले लो इसमें, कुछ भोग लो इसे, कुछ पहचान लो इसे, इसका स्वाद उतर जाने दो तुम्हारे प्राणों में। ये ऐसा ही ना चला जाए, क्योंकि अगर समय ऐसा ही जाता है तो समय को ऐसे ही चले देने की आदत मजबूत होती चली जाती। फिर धीरे धीरे समय को गंवाना तुम्हारी प्रकृति हो जाती है। भोगो इसे, चूसो इस क्षण को, निचोड़ लो इसको पूरा, इसका रस जरा भी छूट ना जाए। यही परमात्मा के प्रति धन्यवाद है, क्योंकि उसने तुम्हें अवसर दिया, जीवन दिया, और तुमने ऐसे ही गंवा दिया। परमात्मा तुमसे ये न पूछेगा। यहूदियों की किताब है तालमुद, बड़ी अनूठी किताब है, दुनिया में कोई धर्मशास्त्र वैसा नहीं। तालमुद कहती है कि परमात्मा तुमसे ये न पूछेगा कि तुमने कौन कौन सी गलतियां की, गलतियों का वो हिसाब रखता ही नहीं, बड़ा दिल है। परमात्मा तुमसे पूछेगा तुम्हें इतने सुख के अवसर दिए, तुमने भोगे क्यों नहीं? गलतियों की कौन फिक्र रखता है? भूल चूक का कौन हिसाब रखता है? वो तुमसे पूछेगा इतने अवसर दिए सुख के, तुमने भोगे क्यों नहीं? तालमुद कहती है एक ही पाप है जीवन में, और वो है जीवन के अवसरों को बिना भोगे गुजर जाने देना। जब तुम आनंदित हो सकते थे आनंदित ना हुए, जब गीत गा सकते थे गीत ना गाया, सदा कल पर टालते रहे, स्थगित करते रहे। स्थगित करने वाला आदमी जिएगा कब, कैसे जिएगा? स्थगित करना ही तुम्हारे जीवन की शैली हो जाती। बच्चे थे तब जवानी पे छोड़ा, जवान हो तब बुढ़ापे पे छोड़ोगे, और बुढ़ापे में लोग हैं वो अगले जन्म पे छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं परलोक में देखेंगे। यही लोक है एकमात्र, और यही क्षण है सत्य का, यही क्षण है, बाकी सब झूठ है, मन का जाल है। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अच्छा लगता हो तो मैं कौन हूं बाधा देने वाला? तुम सपने देखो, कभी ना कभी तुम जागोगे, तब रोगे, पछताओगे, तब तुम पछताओगे कि इतना समय यूं ही गंवाया। और ध्यान रखना, जीवन में जितना दुख भर लोगे, जितने आंसू बहने कर लोगे, जितना पछतावा हो जाएगा, उतना ही कठिन हो जाता है रोकना फिर दुख को, आंसुओं को। कभी तुमने ख्याल किया, हंसी तो एकदम रुक जाती, रोना एकदम नहीं रुकता। तुम हंस रहे हो एकदम रुक सकते हो, रोना एकदम नहीं रुकता। थमते थमते थमेंगे आंसू। रोना है कुछ, हंसी नहीं। दुख ऐसा सरोबोर कर लेता है, दुख ऐसी गहराइयों तक प्रविष्ट हो जाता है, तुम्हारी जड़ों तक समाविष्ट हो जाता है कि फिर तुम उसे रोकना भी चाहो तो कैसे रोको। थमते थमते थमेंगे आंसू। रोना है कुछ, हंसी नहीं। ये कोई मजाक नहीं है कि रो लिए और रोक लिए, ये कोई हंसी नहीं है कि हंस लिए और रोक लिए। हंसी तो तुम्हारी ऊपर ऊपर होती, रुक जाती, रोना बहुत गहरे चला जाता है। रोना तुम्हारे जीवन में सब तरफ भर जाता है। और रोज रोज अगर तुम रोने को इस तरह संभालते गए और जीने को कल पे टालते गए, तुमने कहा हंसेंगे कल, रोएंगे आज, और तुम जो दलील दे रहे हो वो दलील ये है कि अपना वर्तमान तो सुखद मालूम नहीं पड़ता, इसलिए सुखद सपने देखेंगे।
सुखद वर्तमान क्यों नहीं है, ये पूछो। इसलिए नहीं है कि कल भी तुमने सपने देखे थे आज के, और कल का दिन गंवा दिया जिसमें आज सुखद हो सकता था, जिसमें आज की आधारशिला रखी जा सकती थी। कल तुमने गंवा दिया इसलिए आज दुखद है, और तुम यही दलील दे रहे हो कि हम आज को भी गंवाएंगे क्योंकि कल का सपना अच्छा मालूम पड़ता। तुम्हारी मर्जी, गणित साफ है। फिर मुझसे मत कहना कि हमें किसी ने चेताया नहीं। तुम्हें यह मौका न मिलेगा कहने का, यह ध्यान रखना कि हमें किसी ने चेताया नहीं। दूसरों को तो यह भी सुविधा है कहने की कि उन्हें किसी ने चेताया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रोज चेता रहा हूं। तुम जाते हो शंकर जी के मंदिर में, वहां शिवलिंग है, तुम्हें कभी संकोच नहीं लगता, शर्म नहीं लगती, अपने बच्चों को भी ले जाओगे, अपनी लड़कियों को भी ले जाओगे। हालांकि फिल्म देखने जाओगे तो पहले पता कर लोगे कि फिल्म वयस्कों के लिए है कि बच्चों के लिए भी है। फिल्मों में लिखा होता है सिर्फ वयस्कों के लिए, तब तुम अपने बच्चों को नहीं ले जाते, क्योंकि फिल्म में कुछ दृश्य होंगे स्त्री पुरुषों के प्रेम के, और वो तुम अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते। लेकिन शंकर जी के मंदिर में क्या है, जिसको तुम शिवलिंग कहते हो, वो जन्नेन्द्रिय का प्रतीक है। और सिर्फ पुरुष की जन्नेन्द्रिय नहीं है वहां, उसी शिवलिंग के नीचे स्त्री की जन्नेन्द्रिय भी है। पुरुष और स्त्री की जन्नेन्द्रिय संभोग की अवस्था में, मगर हम भूल ही गए हैं क्योंकि परंपरागत थे, स्वीकृत थे, तो ठीक है। जो भी परंपरागत है वो ठीक है, फिर उसमें कोई ऐतराज नहीं उठा सकता, नहीं तो अभद्र है, बेहुदा है। चुंबन में क्या खराबी हो सकती, जब शुद्ध जन्नेन्द्रियों के प्रतीक मंदिरों में रखे जा सकते हैं, तो चुंबन में क्या खराबी हो सकती है? दो स्त्री पुरुषों के आलिंगन में क्या विरोध हो सकता है? और बच्चों से कब तक छिपाओगे? और छिपाने की जरूरत क्या है? जो सत्य है सत्य है। बच्चे आज नहीं कल जानेंगे, तुमसे नहीं जानेंगे तो गलत रास्तों से जानेंगे, गलत स्रोतों से जानेंगे, और बेहतर यह कि ठीक स्रोतों से जाने। मैं इस पक्ष में हूं कि फिल्मों में जो जो सत्य है वैसा ही सत्य होना चाहिए, ताकि बच्चे सत्य से पहले से ही परिचित हों। नहीं तो एक दिन अड़चन खड़ी होती, भारी अड़चन खड़ी होती। बहुत दिनों तक हम बच्चों को अंधकार में रखते, फिर एक दिन उनका विवाह कर देते। फिर विवाहित युवक और युवती दोनों अपने को अपराधी अनुभव करते, क्योंकि अब तक इस युवती को कहा गया था कि किसी पुरुष को छूना भी पाप। अगर 20 वर्ष तक किसी युवती को कहा गया है कि किसी पुरुष को छूना भी पाप है, तो आज अचानक इस पुरुष के साथ सो जाना कैसे पुण्य हो सकता है? सो जाए भला, लेकिन प्राण सक्षाएंगे, भीतर पाप का बोध होगा। इसलिए मेरे अनुभव में हजारों स्त्रियों ने मुझे कहा है कि हमारे पति हमें पाप में घसीटते, पाप में घसीटते, प्रेम में नहीं, उसका नाम है पाप। और उनका भी कोई कसूर नहीं, उनको यही सिखाया गया था। 20 साल का संस्कार ऐसे छूट नहीं जा सकता। उनके प्राण पूरे के पूरे विषाक्त हो गए। और फिर ऐसी स्त्रियां कैसे पति को पूरी का पूरा प्रेम दे सकती? असंभव। वो मुर्दे की तरह पड़ी रहती। फिर ये पति को इनसे कुछ रस नहीं मिलता, फिर ये दूसरी स्त्रियों में उत्सुक होता है। तब ईर्ष्या जगती है, वैमनस्य जगता है, क्रोध जगता है, और यही पुरुष फिर वैश्याओं को जन्म देता है,
क्योंकि इसकी पत्नी तो बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़ी रहती, बिल्कुल ठंडी, उसमें जैसे कोई गर्मी नहीं, कोई जीवन नहीं। अगर वो गर्मी और जीवन बताए तो ये भी ऐतराज उठाएगा कि अच्छा लक्षण नहीं। अच्छी स्त्रियां रस नहीं लेती इन बातों में, ये तो बुरी स्त्रियां इन बातों में रस लेती। ये बड़ी अजीब हालत हो गई। बुरी स्त्रियां रस लेती हैं बुरी बातों में, मगर वही जीवंत मालूम होती, और अच्छी स्त्रियां तो इस तरह की बातों में रस लेती नहीं। एक पुलिस वाले ने एक स्त्री डूब गई सागर में, उसको खींच के निकाला। सांझ हो रही थी, उसे तट पर लिटाया, बहुत कोशिश की जिलाने की, मगर वो मरी चुकी थी। तो बेचारा उसे वहीं छोड़ के भागा पुलिस स्टेशन खबर करने। जब लौट के आया तो देखा कि एक आदमी उससे संभोग कर रहा है। उसने उस आदमी को हिलाया, कहा, अरे मूर्ख उठ, ये स्त्री मुर्दा है। उसने कहा, मुझे क्या मालूम, मैं समझा कि भारतीय। भारतीय स्त्री को बिल्कुल मुर्दा भाव से पड़े रहना चाहिए, हिलना डुलना भी नहीं चाहिए। हिली डुली तो भी उसका मतलब हुआ कि वो कुछ रस ले रही, उसको तो बिल्कुल आंख बंद करके पड़े रहना चाहिए, आंख भी नहीं खोलनी चाहिए। आंख खोली मतलब ये कि वो रस ले रही, आंख खोलना मतलब खतरनाक है। प्रकाश भी बुझा देना चाहिए, तो रात के अंधेरे में चुपचाप बिना बोले महाचोरी का कार्य हो रहा है। इसी फिर महाचोरी से बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे भी कैसे होंगे, उन बच्चों में भी क्या सौंदर्य होगा, उन बच्चों के पास भी क्या आत्मा होगी। मगर तुम शास्त्रों में ऐतराज नहीं उठाओगे, तुम्हारे पुराण बेहूदी कहानियों से भरे, तुम्हारे मंदिर बेहूदे चित्रों से भरे, ऐसी बेहूदी कहानियां कि तुम सोच के भी चकित हो, मगर शास्त्रों में है तो सुंदर। और मैं चूंकि उनका विरोध करता हूं, इसलिए स्वभावता कौन मेरे पक्ष में खड़ा होगा। एक मित्र ने मुझे ये किसी पुराण से कहानी भेजी है, मुझे पता नहीं किस पुराण में है, जरूर होगी किसी पुराण में। एक बार पार्वती शिव से रूठकर अपने मायके चली गई और बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटी। शिवजी महाराज भी परेशान हो गए। उन्होंने नंदी से कहा, यार नंदी, मेरी प्रेम करने की बड़ी इच्छा हो रही और पार्वती भी है कि अभी तक लौटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि भैया मैं तुझसे प्यार कर लूं। इस पर नंदी ने कहा, शिवजी महाराज ये भी कोई बात है, क्या मैं आपके प्यार के लायक हूं? बहुत मनाने पर नंदी इस बात पे मान गया कि बाद में मैं भी फिर आपसे प्यार करूंगा। शिवजी ने नंदी बाबा से जी भर कर प्यार किया, और जब नंदी बाबा की बारी प्यार करने की आई तो उठाया अपना दंड कमंडल और भागे और बोले, अरे मूर्ख, तू बैल होकर मुझसे प्यार करेगा? उल्लू के पट्टे, अपनी स्थिति समझ। इस पर नंदी बाबा को भी बहुत गुस्सा आया और वे भी पीछे पीछे भागे। पर शिव जी एक मंदिर में घुस गए और अंदर बैठ गए नंगे ही, इसलिए शिव की प्रतिमा नग्न। वो जो शिवलिंग है वो नग्न प्रतिमा का प्रतीक है। इस पर नंदी मंदिर के सामने बैठ गया और बोला, शिव जी महाराज, आप जब बाहर निकलोगे तब आपसे प्यार करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और तब से नंदी महाराज वहीं बैठे हुए। वो कहते हैं, कभी तो निकलोगे ना। मगर यह तो कुछ भी नहीं। शास्त्रों में ऐसी कहानियां हैं कि तुम चकित होगे। मैंने पढ़ा है, एक पुराण कहता है कि ब्रह्मा और विष्णु किसी गहन समस्या में विवादग्रस्त हो गए, हल ना होता था, तो शिव जी के पास गए।
लेकिन जब वे पहुंचे तो जैसा कि द्वारपालों की अक्सर अवस्था होती, जैसे संत महाराज हमारे द्वारपाल नंदी बाबा समझो, अक्सर सोए हुए मिलेंगे। गणेश जी द्वारपाल थे। अब गणेश जी ज्यादा खाते गए होंगे तो उनका हाथ फिरते फिरते सो गए होंगे, सून थोड़ी देर हिलाते रहे होंगे, फिर झपकी आ गई होगी तो वो झपकी मार रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु ने भी सोचा कि क्यों बेचारों को जगाना, सोने दो। वो दोनों चुपचाप अंदर चले गए। शिव जी पार्वती से प्रेम करने में संलग्न थे। दोनों सज्जन शुद्ध भारतीय रहे, हटे ही नहीं। नागा बाबाओं का प्रदर्शन हो रहा था, वो हटते भी तो कैसे हटते। कोई और होता, कोई अंग्रेज होता तो फौरन क्षमा मांग के बाहर हो जाता कि माफ करना। लेकिन वो तो जमे रहे, देखते ही रहे। और शिव जी को तो तुम जानते हो, ज्यादा भांग चढ़ा गए होंगे। उनको होश ही नहीं था कि कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है। उनकी प्रेम कीड़ा चलती ही रही 6 घंटे। और ये दोनों सज्जन भी गजब के थे, खड़े ही रहे। अरे जब लिंग में बांध के जीभ खींची जा रही हो तो ब्रह्मा विष्णु जाए तो जाए कहां, वहीं रुके रहे। मगर अपमानजनक भी अनुभव किया कि हम खड़े हैं और इन लोगों को ये भी लापरवाही है कि इसकी भी फिक्र नहीं कर रहे हैं। ये तो फिक्र नहीं की कि हमको हट जाना चाहिए, वो भारतीय ढंग नहीं। ये फिक्र की कि ये किस तरह का व्यवहार है, दुर्व्यवहार, कि हम खड़े हैं 6 घंटे हो गए। और शिव जी को अंदाज ही नहीं है और ये अपने कार्य में संलग्न है। जब शिव जी को होश आया, थोड़ा देखा कि कोई 2 सज्जन खड़े, उठे। मगर वो बहुत क्रुद्ध हो गए थे कि हमसे बैठने को नहीं कहा, 6 घंटे से हम खड़े। देखते हो मजा, एक तो खड़े नहीं होना ऐसी जगह। लेकिन भारत में प्राइवेसी को तो कोई अंगीकार करते ही नहीं, मानते ही नहीं। वो तो हमारा लक्षण नहीं, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। मैं उदयपुर में सोया था एक दोपहर, मुझे कुछ ऊपर खपड़ों पर खड़बड़ की आवाज आई तो मैंने ऊपर आंख खोल के देखा, एक आदमी खपड़ा उगाड़ के ऊपर से नीचे झांक रहा, और कोई गैर पढ़ा लिखा आदमी नहीं, हाई कोर्ट का वकील। मैंने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, कोई वर्षा वगैरह आ रही, खपड़े ठीक कर रहे हो? कहा कि जी नहीं, बस आपके दर्शन को चला है। मैंने कहा और भी आएंगे इस तरह दर्शन को लोग कि तुम ही आए हो? ये कोई वक्त है दर्शन का कि मैं सोया हूं दोपहर? नहीं, उन्होंने कहा कि सत्पुरुष को उसकी सभी अवस्थाओं में देखना चाहिए। आप कैसे सोते हैं ये देखने में मैं उत्सुक था। तो मैंने कहा देखो, मैं अपना सो गया। मगर वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश से कुछ पीछे नहीं थे। जब 2 घंटे बाद मैं उठा, वो बैठे थे अपने छप्पर। मैंने कहा भैया वो उतर भी आओ, गिरा पड़ो, कुछ हो जाए। ब्रह्मा विष्णु हटे तो नहीं, मगर नाराज हुए
कि हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ है। हम अभिशाप देते हैं कि तुम्हारी सदा लैंगिक प्रतीकों की तरह पूजा की जाएगी। इसीलिए मंदिरों में शंकर की पूरी प्रतिमा नहीं होती, सिर्फ लैंगिक प्रतीक होता है। वो उस अभिशाप की वजह से। ये शिवलिंग के पीछे जो कथा है वो ये है। बस सिर्फ जस्ट ए पैसिव अवेटिंग, एक प्रतीक्षा निष्क्रिय कि आओ आओ, पुकार, रोना, छाती पीटना कि आओ। अगर कोई आदमी ज्यादा दिन नहीं, आप प्रयोग करके देखें, सिर्फ 21 दिन काफी है इस तरह के भगवान का दर्शन करने के लिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। 21 दिन के लिए पूरे अंधे होकर स्वीकार कर लें, और 21 दिन के लिए सिर्फ प्यास, पुकार, चिल्लाना, रोना गाना, छाती पीटना जारी रखें। सुबह से सांझ हो जाए, सांझ से सुबह हो जाए, बस एक ही धुन लगा रखें कि भगवान दर्शन दो, हे भगवान दर्शन दो। भगवान की मूर्ति स्पष्ट कर ले मन में, मूर्ति को लेकर बैठ जाएं, उसी के साथ सोएं, उसी के साथ जागें, उस मूर्ति को खाना खिलाएं, भोजन करवाएं, स्नान करवाएं, उस मूर्ति को जिंदा मान लें और उस मूर्ति के आसपास अपने भावों को रखते चले जाएं, और श्वास श्वास उसी में रंग जाए। तो 21 दिन से ज्यादा की जरूरत नहीं, 21 दिन काफी। और 21 दिन में आप पाएंगे कि भगवान के दर्शन होने शुरू हो गए। उसका मतलब है आप पागल होने की सीमा पर पहुंच गए, आप पागल हो गए। आपका दिमाग खराब हो गया। इसे खराब करना हो तो, और जल्दी करना हो खराब, तो उपवास कर लेना बहुत अच्छा है। 21 दिन उपवास भी कर लें, क्योंकि जितने कमजोर हो जाएंगे उतने ही सपने प्रबल हो जाएंगे। उपवास कर लें, बहुत आसानी हो जाएगी। नींद खो जाएगी उपवास करने से, इसलिए नींद में जो वक्त चला जाता है और रटन नहीं हो पाती भगवान की, वो भी जारी हो जाएगी। तो नींद में भी रटन होनी चाहिए, नींद में भी भगवान भगवान, जो भी आपके भगवान की इच्छा हो उनकी रटन जारी रहनी चाहिए। नींद कम हो जाएगी, रटन जारी रखें। भूखे उपवास में भूख को भुलाने के लिए भी रटन जारी रखनी पड़ेगी। जिस दिन कोई उपवास करता, लोग मंदिर में बैठ जाते हैं, क्योंकि घर रहे तो भूख की याद आती है, और मंदिर में भूख की याद नहीं आती। वहां लगे हैं झांझ मंजीरा पीटने, तो वो भूख का पता नहीं चलता, भूख दब जाती है। और भूखा जो मन है, भूखा जो मन है, जितना भूखा मन है, जितना भूखा मन है, उतने ही कल्पना प्रवण हो जाता है, उतना ही कल्पना प्रवण हो जाता है, उतनी ही उसकी कल्पना की शक्ति बढ़ जाती है। और एकांत में चले जाएं, भीड़ भाड़ सपना देखने में बाधा डालती है। एकांत में चले जाएं, क्योंकि एकांत में हमारे स्वप्न देखने की क्षमता में स्फुरना होती। जैसे हम यहाँ इतने लोग बैठे, अगर रात हम सारे लोग यहीं सो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस जगह एक आदमी रात अंधेरे में सो जाए, जरा सा पत्ता खड़ता कि उसको लगे कोई आता है, किसी के पैर की आवाज सुनाई पड़ी। खुद ही शाम को स्नान करके पैंट टांग दिया है रस्सी पर, और रात में घर में अकेले हैं तो ऐसा लगे कि कोई आदमी खड़ा है, दो टांगे मालूम पड़ रही, खुद ही टांगा है शाम को ये पैंट। अकेला आदमी रह जाए तो उसकी कल्पना प्रगाढ़ हो जाती, वो कल्पना का काम करने लगता। दूसरा आदमी मौजूद हो तो कल्पना पर रुकावट होती। इसलिए भक्त को एकांत चाहिए, एकांत मिल जाए, वो रह जाए, उनके भगवान रह जाए, तो बस फिर ठीक है। बहुत जल्दी मस्तिष्क रुग्ण हो सकता है। भक्तों ने और भी इस तरह के उपाय किए जिनसे मस्तिष्क की ये भाव की क्षमता तीव्र हो जाए। गांजा पिया है, अफीम खाई है, चरस पिया है, और अब अमेरिका में नए वैज्ञानिक साधन खोज लिए हैं, एलएसडी, मैस्कलिन, मैरिजुआना, और भी नई चीजें खोज ली। वे चीजें और भी अच्छी। अगर किसी को भक्ति में जल्दी जाना हो तो वैज्ञानिक विधियां और अच्छी हैं, क्योंकि वैज्ञानिक विधि का इतना ही मतलब होता है। अवैज्ञानिक विधि बैलगाड़ी के ढंग से चलती है, वैज्ञानिक विधि जेट प्लेन की तरह चलती, तेजी से जाती है। एल्डस हक्सले ने एक किताब लिखी है, डोर्स ऑफ परसेप्शन,
नए दर्शन के द्वार या दर्शन के द्वार, और उसमें उसने ये सलाह दी है कि अब कोई मीरा और कबीर की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एलएसडी का उपयोग कर लेने से, लीसर्जिक एसिड को ले लेने से फौरन आदमी भक्ति की अवस्था में पहुंच जाता है। फिर जो भी देखना चाहे देख लेता है, जो भी देखना चाहे, और जो भी मान ले वो सत्य हो जाता है। क्योंकि ये जो केमिकल ड्रग्स हैं, ये मस्तिष्क में जाके तत्काल आक्रांत कर लेते हैं, समस्त तर्क बुद्धि को श्रद्धापूर्ण हो जाती, समस्त विचार को छीन कर देते हैं, संदेह नष्ट हो जाता है। और जैसे रात में सपना हम देखते हैं, ऐसा ही मन उस हालत में आ जाता है जबकि वो चित्र पैदा करने लगता है। तो जिन लोगों ने एलएसडी लिया है, अब तो लाखों करोड़ों लोगों ने लिया है, जिन लोगों ने एलएसडी लिया है उनकी अगर बातें सुने या पढ़ें तो बहुत हैरानी होती। उनके लिए ऐसे रंग दिखाई पड़ने लगते हैं जो हमें कभी दिखाई नहीं पड़े, उन्हें ऐसी प्रतिमाएं दिखाई पड़ने लगती हैं जो हमें कभी दिखाई नहीं पड़ी, उन्हें ऐसे पक्षी उड़ते मालूम होने लगते हैं जो कभी नहीं उड़े, उन्हें ऐसी ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती हैं जो हमने कभी नहीं सुनी। अनाहत नाद वगैरह बहुत सुनाई पड़ता है एलएसडी लेने से। बड़े अद्भुत संगीत सुनाई पड़ने लगते हैं, अद्भुत फूल खिलने लगते हैं। और अगर कोई भगवान का भक्त हो तो भगवान तत्काल मौजूद हो जाते हैं। एलएसडी पूर्ण श्रद्धा दे देता है, चित्त को स्त्रीण बना देता है और समस्त विचार की शक्ति को छीन लेता है। वो केमिकल ड्रग है। लेकिन अब जो खोजबीन हो रही वो ये बताती है कि लंबे उपवास से भी मनुष्य के मन में इसी तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है। लंबे उपवास से भी मनुष्य में रासायनिक परिवर्तन होता है और एलएसडी देने से भी रासायनिक परिवर्तन होता है। ब्रह्मचर्य को बहुत जोर से जबरदस्ती से साधने से भी रासायनिक परिवर्तन होता है और प्राणायाम करने से भी रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इस पर जो खोजें चल रही है वो बहुत घबराने वाली है। वो ये कहते हैं कि ये सब केमिकल चेंज है। एक आदमी जब बहुत जोर से सांस लेकर प्राणायाम करता है तो उसके शरीर का पूरा केमिकल बैलेंस बदल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है और उसके व्यक्तित्व का भीतर का सारा रासायनिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो रासायनिक संतुलन बिगड़ जाए तो चित्त के सपने देखने की क्षमता बहुत तीव्र हो जाती है। ये जो नई केमिकल रेवोल्यूशन हो रही है सारी दुनिया में, ये जो नया रासायनिक क्रांति की एक धारणा आ रही है कि अब भगवान से मिलने के लिए एलएसडी का इंजेक्शन ले लेने की जरूरत है या एक गोली खा लेने की जरूरत है या मारिजुआना ले लेने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है साधना करने की। तो अगर भक्ति साधना है तो अब भविष्य में भक्ति कोई नहीं करेगा। अब भविष्य में तो केमिकल टेबलेट मिल जाएगी केमिस्ट की दुकान पर, जिसको लेके आप खा लेंगे और भक्त हो जाएंगे, नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे, एकदम भगवान दिखाई पड़ने लगेंगे। अपने अपने भगवान दिखाई पड़ेंगे। ईसाई को क्राइस्ट दिखाई पड़ेगा, कृष्ण वाले को कृष्ण दिखाई पड़ेगा, राम वाले को राम दिखाई पड़ेगा। अभी एक आदमी न्यूयॉर्क में एलएसडी लिया, अपनी 40वीं मंजिल के मकान में सोया। उसको सदा सपना आता था कि वो आकाश में उड़ता है। कई लोगों को आते हैं, जमीन पर रहने वालों का आकाश में उड़ने का सपना है, ये कोई आश्चर्यजनक नहीं आएगा। किसके मन में इच्छा नहीं होती कि उड़ जाए? महत्वाकांक्षी चित्त को उड़ने का सपना आता है, वो एम्बिशन का प्रतीक है। वो इस बात का प्रतीक है हम सब नीचे की चीजों से ऊपर उड़ गए, सब नीचे छूट गए, हम ऊपर उड़ रहे हैं। उसको भी सपना आता था कि वो आकाश में उड़ता है। एलएसडी लेके बड़ी मुश्किल हो गई। एलएसडी लेके उसकी आंखों में फौरन दिखाई पड़ा कि मैं पक्षी हो गया हूं और वो अपनी 40वीं मंजिल की मकान से निकल के उड़ गया। हड्डी पसली नहीं मिली, क्योंकि एलएसडी इतना भ्रम दे देता है कि जो भी मालूम पड़ता है वो सच मालूम पड़ता है, उसमें संदेह होता ही नहीं, क्योंकि चित्त बिल्कुल ही संदेह से मुक्त हो जाता है। उसे एक भी बार ख्याल नहीं आया कि मैं पक्षी कैसे हो सकता हूं। सपने में आपको ख्याल आया है? जब आप सपने में पक्षी हो जाते हैं आपको ख्याल आया है कि मैं ये क्या देख रहा हूं, मैं सपने में पक्षी हो कैसे सकता हूं? नहीं, सपना पूर्ण विश्वास से भरा होता है। सपने में कभी शक नहीं आता कि मैं पक्षी कैसे हो सकता हूं। हाँ, जागने पर आता है। सुबह जाग के आप सोचते हैं क्या फिजूल की बातें मैंने देखी कि मैं पक्षी हो गया था, कि घोड़ा हो गया था, कि ये हो गया था, कि वो हो गया था,
और मजा ये है कि सपने में इतना असंदिग्ध आस्था होती है कि अगर पक्षी से एकदम से घोड़ा हो जाए तो भी शक नहीं आता कि अब भी पक्षी था, घोड़ा कैसे हो गया। नहीं, सपने में संदेह होता ही नहीं। इसलिए मैंने कहा सपना देखने के लिए संदेह छोड़ना पहली शर्त है, पूर्ण श्रद्धा पहली शर्त है। एलएसडी पूर्ण श्रद्धा पैदा कर देता है। वो आदमी उड़ गया, उड़ तो गया लेकिन पक्षी तो वो नहीं था, आदमी गिरा और मर गया। लेकिन हो सकता है मरते वक्त भी वो यही समझ रहा हो कि पक्षी मर रहा हूं। खोपड़ी से मुक्त होने का ख्याल भी खोपड़ी का ही है। मुक्त होने की जब तक आकांक्षा है तब तक मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि आकांक्षा मात्र ही, आकांक्षा की अभीप्सा मन का ही जाल और खेल है। मन संसार ही नहीं बनाता, मन मोक्ष भी बनाता है। और जिसने ये जान लिया वही मुक्त हो गया। साधारणतः ऐसा लगता है मन ने बनाया है संसार, तो हम मन से मुक्त हो जाएं तो मुक्त हो जाएंगे। वही भूल हो गई, वही मन ने फिर धोखा दिया, फिर मन ने चाल चली, फिर मन ने जाल फेंका, फिर तुम उलझे, फिर नया संसार बना। मोक्ष भी संसार बन जाता है। संसार का अर्थ क्या है? जो उलझा ले। संसार का अर्थ क्या है? जो अपेक्षा बन जाए, वासना बन जाए। संसार का अर्थ क्या है? जो तुम्हारा भविष्य बन जाए। जिसके सहारे और जिसके आश्रय और जिसकी आशा में तुम जीने लगो, वही संसार है। दुकान पर बैठे हो, इससे संसार में हो। मंदिर में बैठ जाओगे, संसार के बाहर हो जाओगे। इतनी सस्ती बातों में मत पड़ जाना। काश इतना आसान होता, तब तो कुछ उलझन न थी। दुकान में संसार नहीं है और न मंदिर में संसार से मुक्ति है। अपेक्षा में, आकांक्षा में, आशा में संसार है, सपने में संसार है। तो तुम मोक्ष का सपना देखो तो भी संसार में हो। संसार के बाहर वही है जो अभी और यही है। लेकिन इसका तो अर्थ यह हुआ कि मोक्ष की आकांक्षा भी छोड़ देनी पड़ेगी। अन्यथा मोक्ष के बहाने भी, मोक्ष की वासना से भी तुम नए नए संसार बनाते चले जाओगे। समझना काफी है, छूटना नहीं है। छूटना किससे? किसी ने बांधा होता तो छूटते, किसी ने बांधा भी नहीं। बंधन कहां है? बंधन से छूटने की जल्दी मत करो, क्योंकि यह भी हो सकता है बंधन हो ही ना, तब तुम छूटने की कोशिश से बंध जाओगे। और अगर बंधन नहीं है तो छूटोगे कैसे? बंधन से छूटने की कोशिश मत करो, बंधन को जानने की कोशिश करो कि बंधन कहां है। पूछो, जिज्ञासा करो, वासना मत करो। विपरीत की वासना भी वासना है। तुम कुएं से बचते हो, खाई में गिर जाते हो। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि तुमने गिरने का ढंग बदल लिया? तुम बाएं गिरे कि दाएं गिरे, इससे क्या भेद पड़ता है? जिज्ञासा करो कि बंधन कहां है, बंधन क्या है। बंधन को भर आंख देखो। इसी को बुद्ध ध्यान कहते हैं, अप्रमाद कहते हैं कि बंधन को भरी आंख से देखो। तुम्हारे देखने देखने में तुम पाओगे बंधन पिघला, बंधन गया। क्योंकि बंधन तुम्हारी मूर्छा है। अगर तुम जाग के देखोगे कैसे टिकेगा? बंधन वस्तुतः होता तो मुक्ति का कोई उपाय न था। बंधन केवल ख्याल है, बात में से बात निकल आई है, कहीं कुछ है नहीं। एक युवक भिक्षु नागार्जुन के पास आया और उसने कहा कि मुझे मुक्त होना है। और उसने कहा कि जीवन लगा देने की मेरी तैयारी है।
मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुक्ति मुझे चाहिए। कोई भी कीमत हो चुकाने को राजी हूं। अपनी तरफ से तो वो बड़ी समझदारी की बातें कह रहा था। चिन्मय ने भी यही पूछा है आगे प्रश्न में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसने भी यही कहा होगा नागार्जुन को कि मरने की तैयारी है, अब तुम्हारे हाथ में सब बात है। मुझसे न कह सकोगे कि मैंने कुछ कमी की प्रयास में, मैं सब करने को तैयार हूं। अपनी तरफ से वो ईमानदार था, उसकी ईमानदारी पर शक भी क्या करे। मरने को तैयार था, और क्या आदमी से मांग सकते हो। लेकिन ईमानदारी कितनी ही हो भ्रांत थी। नागार्जुन ने कहा ठहर, एक छोटा सा प्रयोग कर, फिर अभी इतनी जल्दी नहीं मरने मारने की, ये भाषा ही ना समझेगी, यहां मरना मारना कैसा। तो एक 3 दिन छोटा सा प्रयोग कर, फिर देखेंगे। और उससे कहा कि तू चला जा सामने की गुफा में, अंदर बैठ जा और एक ही बात पर चित्त को एकाग्र कर कि तू एक भैंस हो गया है। भैंस सामने खड़ी थी, इसलिए नागार्जुन को ख्याल आ गया कि तू एक भैंस हो गया है, सामने भैंस खड़ी है। उस युवक ने कहा जरा चिंतित होकर कि इससे मुक्ति का क्या संबंध। नागार्जुन ने कहा वो हम 3 दिन बाद सोचेंगे, बस तू 3 दिन बिना खाए पिए बिना सोए एक ही बात सोचता रहे कि तू भैंस हो गया है। 3 दिन बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा तेरे। अगर तू इसमें सफल हो गया तो मुक्ति बिल्कुल आसान है, फिर मरने की कोई जरूरत नहीं। उस युवक ने सब दांव पे लगा दिया। वो 3 दिन न भोजन किया न सोया। 3 दिन अहिर्निश उसने एक ही बात सोची कि मैं भैंस हूं। अब 3 दिन अगर कोई सोचता रहे भैंस है, वो भैंस हो गया। हो गया नहीं कि हो गया, उसे प्रतीत होने लगा कि हो गया। एक प्रतीति पैदा हुई, एक भ्रम जाल खड़ा हुआ। जब तीसरे दिन सुबह उसने आंख खोल के देखा तो वो घबराया, वो भैंस हो गया था। और भी घबराया क्योंकि अब बाहर कैसे निकलेगा। गुफा का द्वार छोटा था, आए तब तो आदमी थे, भैंस थे, उसके बड़े सींग थे। उसने कोशिश भी की तो सींग अटक गए। चिल्लाना चाहा तो आवाज तो ना निकली, भैंस का स्वर निकला। जब स्वर निकला तो नागार्जुन भागा हुआ पहुंचा। देखा युवक है, कहीं कोई सींग नहीं है, मगर सींग अटक रहे। कहीं कोई सींग नहीं है, वो आदमी जैसा आया था वैसे ही है। लेकिन 3 दिन का आत्मसम्मोहन, 3 दिन का सतत सुझाव, 3 बार भी सुझाव तो परिणाम हो जाते हैं। 3 दिन में तो करोड़ों बार उसने सुझाव दिए होंगे। फिर बिना खाए बिना सोए, जब तुम 3 दिन तक नहीं सोते तो तुम्हारी सपना देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती। 3 दिन तक सपना नहीं देखा, जैसे भूख इकट्ठी होती है 3 दिन तक खाना ना खाने से, ऐसा 3 दिन तक सपना न देखने से सपना देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती। 3 दिन की सपना देखने की शक्ति, 3 दिन की भूख में भी जितना शरीर कमजोर हो जाता उतना मन मजबूत हो जाता है। भूख से शरीर तो कमजोर होता है, मन मजबूत होता है। इसलिए तो बहुत से धर्म उपवास करने लगे और बहुत से धर्मों ने रात्रि जागरण किया। अगर रात भर जागते रहो तो परमात्मा जल्दी दिखाई पड़ता है, सपना इकट्ठा हो जाता है। अभी इस पर तो वैज्ञानिक शोध भी हुई है और वैज्ञानिक भी इस बात पर राजी हो गए हैं कि अगर तुम बहुत दिन तक सपना न देखो तो हेलुसिनेशंस पैदा होने लगते, फिर तुम जागते में सपना देखने लगोगे, आंख खुली रहेगी और सपना देखोगे। सपना एक जरूरत है, सपना तुम्हारे मन का निकास है, रेचन है। 3 दिन तक जागता रहा, सपने की शक्ति इकट्ठी हो गई। 3 दिन भूखा रहा, शरीर कमजोर हो गया। ये तुमने कभी ख्याल किया, बुखार में जब शरीर कमजोर हो जाए तो तुम ऐसी कल्पनाएं देखने लगते हो जो तुम स्वस्थ हालत में कभी ना देखोगे। खाट उड़ी जा रही, तुम जानते हो कि कहीं उड़ी नहीं जा रही, अपनी खाट पे लेटे हो, मगर शक होने लगता है क्या हो क्या गया है तुम्हें। शरीर कमजोर है,
जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन पर नियंत्रण रखता है, जब शरीर कमजोर हो जाता है तो मन बिल्कुल मुक्त हो जाता है। और मन तो सपना देखने की शक्ति का ही नाम है। बीमारी में लोगों को भूत प्रेत दिखाई पड़ने लगते हैं, स्त्रियों को ज्यादा दिखाई पड़ते हैं पुरुषों की बजाय, बच्चों को ज्यादा दिखाई पड़ते हैं प्रौढ़ों की बजाय। जहां जहां मन कोमल है और शरीर से ज्यादा मजबूत है, वहीं वहीं सपना आसान हो जाता है। 3 दिन का उपवास, 3 दिन की अनिद्रा, और फिर 3 दिन सतत एक ही मंत्र। यही तो मंत्र योग है। तुम बैठे अगर राम 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 कहते रहो कई दिनों तक, पागल हो ही जाओगे। एक सीमा है झेलने की। वो 3 दिन तक कहता रहा मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। हो गया, मंत्र शक्ति काम कर गई। लोग मुझसे पूछते मंत्र शक्ति, उनको मैं ये कहानी कह देता हूं, ये मंत्र शक्ति है। नागार्जुन द्वार पर खड़ा हंसने लगा। वो युवक बहुत शर्मिंदा भी हुआ और उसने कहा लेकिन आप हंसे, ये बात जस्ती नहीं। तुम्हारे ही बताए उपाय को मान के मैं फंस गया हूं, अब मुझे निकालो। सींग बड़े, द्वार से निकलते नहीं बनता, और मैं भूखा भी हूं, नींद भी सता रही है। नागार्जुन उसके पास गया, उसे जोर से हिलाया तो थोड़ा वो तंद्रा से जागा तो उसने देखा सींग भी नदारत है, भैंस भी कहीं नहीं। वो भी हंसने लगा। नागार्जुन ने कहा बस यही मुक्ति का सूत्र है। संसार तेरा बनाया हुआ है, कल्पित है। संसार को छोड़ना नहीं है, जाग के देखना है। इसलिए जिन्होंने तुमसे कहा कि संसार छोड़ो, उन्होंने तुम्हें मोक्ष में उलझा दिया। मैं तुम्हें संसार छोड़ने को इसलिए नहीं कह रहा हूं। छोड़ने की बात ही भ्रांत है। जो है ही नहीं उसे छोड़ोगे कैसे? छोड़ोगे तो भूल में पड़ोगे। जो नहीं है उसे देख लेना, जान लेना कि वो नहीं है, मुक्त हो जाना है। इसलिए बुद्ध ने कहा असत्य को असत्य की तरह देख लेना मोक्ष है, असार को असार की तरह देख लेना मोक्ष है। सारा राज देख लेने में। ये तो पूछो ही मत कि खोपड़ी से कैसे मुक्ति हो जाए। ये कौन है जो पूछ रहा है? ये खोपड़ी ही है जो पूछ रही है। अगर इस खोपड़ी की बात मान के चले तो इससे तुम कभी मुक्त ना हो पाओगे। जाग के देखो कौन पूछता है, गौर से सुनो कौन प्रश्न उठाता है। ये कौन है जो मुक्त होना चाहता है? क्यों मुक्त होना चाहता है? बंधन कहां है? और जिसने भी जाग के देखा वो हंसने लगा, क्योंकि बंधन उसने कभी पाए नहीं। जागने में कोई बंधन नहीं। इसलिए बुद्ध चिल्ला चिल्ला के कहते प्रमाद में मत जियो, अप्रमाद जागो, होश में आ जाओ। और तुम कहीं भी गए नहीं हो, तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। भैंस तुम कभी हुए नहीं, तुम वही हो जो तुम हो। तुम परमात्मा हो। इससे तुम रत्ती भर यहां वहां न हो सकते हो, न होने का कोई उपाय। हां, तुम भ्रांति में रह सकते हो। तुम अपने को जो चाहे समझ लो। मन शक्तिशाली है, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। और जिस दिन भी तुम देखना चाहोगे उस दिन तुम दृष्टि बन जाओगे। दृष्टि मुक्ति है। निर्द्वंद्वो बाल बद्धि मानेव एव व्यवस्थिता। ये सूत्र अद्भुत है, स्वर्ण सूत्र है। बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान है, जैसा है वैसा ही है। कुछ बनने की चेष्टा नहीं है। बालक का अर्थ होता है जो जैसा है वैसा है। जब उसे क्रोध आ जाता
तो बालक ये नहीं सोचता करूं कि ना करूं। जब उसे प्रेम आ जाता तो भी ये नहीं सोचता कि प्रकट करना उचित कि नहीं, वो हिसाब नहीं लगाता। एक अंग्रेज साधक चाडविक ने रमन के संस्मरण में लिखा है कि वो बड़ा हैरान हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि एक सन्यासी, पुराणपंथी सन्यासी, विवाद करने आ गया। रमन ने उसे जो वो पूछता था बार बार कहा, लेकिन वो तो सुनने को राजी न था। वो तो अपनी बुद्धि से भरा था, अपने शास्त्र से भरा था। वो तो बड़े उल्लेख शास्त्रों के उद्धरण दे रहा था और बड़ी तर्क वितंडा फैला रहा था। रमन सीधे साधे, वो उसे सुनते, आधा घंटा उसे सुनते, फिर कहते कि साक्षी भाव रखो। विवाद में उतरे नहीं, वो सन्यासी और जलने लगा और क्रोध से भरने लगा। वो खींचना चाहता था विवाद में। शिष्य थोड़े परेशान हुए कि व्यर्थ की बात हो रही, व्यर्थ का समय खराब हो रहा और व्यर्थ का महर्षि को परेशान किया जा रहा, लेकिन करें क्या। वो अपने तकिए से टिके महर्षि उससे सुनते। जब बहुत देर हो गई, उन्होंने उससे बार बार कहा कि मेरी बात थोड़ी सी है, वो मैंने तुमसे कह दी। जब वो न हुआ सुनने को राजी, तो उन्होंने उठा लिया अपना डंडा, भागे उसके पीछे। वो तो घबरा के बाहर निकल गया। उसने एकदम मारपीट की नौबत उसने सोची न थी कि ज्ञानी पुरुष ऐसा करेगा। लौट के डंडा रख के वो फिर अपना लेट गए और कोई दूसरे भक्त ने कुछ पूछा, उसका उत्तर देने लगे। चाडविक ने लिखा है, उस दिन उनका रूप देखकर मन मोह गया, बालवत, छोटे बच्चे जैसे। ये भी ना सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि आप और क्रोधित हुए भी नहीं, क्योंकि क्रोध अगर तुम हो जाए तुम्हें तो सरकता है। घटना तो बीत जाती, लेकिन क्रोध का धुआं एकदम से थोड़ी चला जाता, घड़ियों रहता, दिनों रहता, कभी तो वर्षों रहता है। डंडा लेके दौड़ भी गए, वापस आके फिर बैठ गए, वो आदमी चला भी गया। वो फिर वैसी बात करने लगी जैसी बात चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरजेफ के संबंध में ऐसे बहुत से उल्लेख हैं जो वो बिल्कुल पागल हो जाता और एक क्षण में ऐसा ठंडा हो जाता है कि भरोसा ही ना आता लोगों को कि एक क्षण में कोई इतना उत्तप्त हो सकता और इतना ठंडा हो सकता। छोटे बच्चे की भांति। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध उल्लेख है। वो तो कहते थे कि सभी को क्षमा करो, किसी का निर्णय ना करो, दुश्मन को भी प्रेम करो। यही उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया था। और एक दिन उन्होंने अचानक कोड़ा उठा लिया मंदिर में, और मंदिर में जो लोग रुपए पैसे ब्याज पे देने का धंधा करते थे, उनके तख्ते उलट दिए और अकेले आदमी ऐसे पागल की तरह हो गए कि भीड़ की भीड़ को बाहर खदेड़ दिया एक आदमी ने। शिष्य तो बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो तो सुनते रहते दुश्मन को प्रेम करो और जो तुम्हारे गाल पे एक चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर देना। ये जीसस को हो क्या गया। और जब इन सबको खदेड़ के जीसस मंदिर के बाहर वृक्ष के नीचे आके बैठ गए, तो वो वैसे के वैसे थे जैसे कोई रेखा नहीं खींची। ईसाई इसको समझा नहीं पाए। ईसाइयों को बड़ी अड़चन रही है इस घटना को समझाने में, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर ईसा के वचनों का क्या हो। अगर वचन सच थे तो फिर ईसा के इस व्यवहार का क्या हो। एक वृक्ष के नीचे ईसा रुके, भूखे थे। वृक्ष पर देखा कि शायद फल लगे हों, वृक्ष पर फल नहीं थे। तो ईसा ने कहा कि देख, हम आए और तूने फल ना दिए तो तू सदा सदा के लिए बेफल रहेगा, अब तुझ में फल पैदा ना होंगे। बर्टन रसल ने लिखा है जीसस के खिलाफ कि यह आदमी बातें तो करता है शांति की, लेकिन वृक्ष पे नाराज हो गए। अब वृक्ष का क्या कसूर, अगर फल नहीं लगे तो वृक्ष का कोई कसूर है।
इसमें नाराज हो जाना, और इतना नाराज हो जाना कि सदा के लिए कह देना अभिशाप कि कभी तुझ पे फल ना लगेंगे, ये तो बात ठीक नहीं मालूम पड़ती। रसल का तर्क भी ठीक है। रसल ने एक किताब लिखी, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं। उसमें जो दलीलें गिनाई उनमें एक दलील ये भी है कि जीसस का व्यवहार उच्छृंखल है और जीसस के व्यवहार में शांति नहीं, अशांति। और निश्चित ही ऐसे उल्लेख हैं जो कि कहते हैं कि अशांति मालूम होती, इसमें तो नाराजगी क्या होनी। लेकिन अगर तुम पूरब के मनीषियों से पूछो तो तुम कहोगे वृक्ष पर नाराज कोई बच्चा ही हो सकता है। थोड़ा सोचना, छोटे बच्चे को देखा, टेबल से धक्का लग जाता तो टेबल को एक चांटा लगा देता कि अपनी जगह रहे, अगर ज्यादा गड़बड़ किया तो बहुत पिटाई हो जाएगी। दीवार से सिर टकरा जाता तो दीवार को मारने लगता। ये छोटे बच्चे का व्यवहार है। रसल की बात बड़ी विचारपूर्ण है, लेकिन रसल को कोई पता नहीं कि एक ऐसी भी दशा है परम मुक्ति की, एक ऐसी दशा है परम कैवल्य की, जहां व्यक्ति पुनः बच्चे की भांति हो जाता है। और जीसस का तो प्रसिद्ध वचन है कि जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, दूसरे नहीं। बहुत कठिन है ये बात स्वीकार करनी, क्योंकि हम संत से तो बहुत संयोजित व्यवहार की आशा रखते हैं। संत से तो हम आशा रखते हैं कि उसके व्यवहार में कोई कमी खामी ना होगी, कोई त्रुटि ना होगी। संत से तो हम पूर्ण होने की आशा रखते हैं, क्योंकि संत तो हमारे लिए आदर्श है, उसका तो हम अनुकरण करेंगे। लेकिन तुम सुनो, अष्टावक्र कहते हैं कि परम संत वही है जो बालवत है, पूर्ण नहीं है, समग्र है। पूर्ण और समग्र के भेद को समझ लेना। बच्चा सदा समग्र होता है, पूर्ण कभी नहीं होता। एक समग्रता होती। बच्चा जब क्रोध करता है तो क्रोध हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता उसमें, वो आग होता है। इसलिए बच्चे को क्रोधित देखो तो एक सौंदर्य होता है बच्चे में। तुमने न देखा हो, गौर करके देखना। तुम अपने छोटे मोटे और दूसरे विचार एक तरफ रख देना। जब एक छोटा बच्चा नाराज होता है तो छोटा सा प्राण, लेकिन ऐसा लगता है सारी दुनिया को हिला देगा, पैर पटकता पृथ्वी पर जोर से। उसकी नाराजगी में एक बल है, एक सौंदर्य, एक कौमारी, एक कोमलता, और फिर भी एक महाशक्ति। और क्षण भर बाद भूल गया। क्षण भर पहले तुम पे क्रोधित हुआ था और कहता था आप कभी तुम्हारी शक्ल ना देखेंगे। दोस्ती खत्म, कट्टी कर ली थी। क्षण भर बाद तुम्हारी गोद में बैठा है, याद ही ना रही। बड़ा असंगत व्यवहार है बच्चे का, लेकिन समग्र है। जब क्रोध में था तो पूरा क्रोध में था, जब प्रेम में है तो पूरा प्रेम में। उसके प्रेम को उसका क्रोध आके खराब नहीं करता, और उसके क्रोध को उसका प्रेम आके खराब नहीं करता। जब होता है तब समग्र होता है, पूरा पूरा होता है। जो होता है वही होता है, उससे अन्यथा नहीं होता। उसके जीवन में एक प्रामाणिकता है। बच्चा बिल्कुल चरित्रहीन होता है, उसका कोई चरित्र नहीं होता। चरित्र होने के लिए तो बड़ी चालाकी चाहिए, चरित्र होने के लिए तो आयोजन चाहिए, व्यवस्था चाहिए। चरित्र होने के लिए तो बड़ी कुशलता चाहिए, होशियारी चाहिए, तर्क चाहिए, गणित चाहिए। चरित्र का तो अर्थ होता है संभल संभल के चलो। चरित्र का तो अर्थ होता है देख देख के करो, जो करना हो वही करो, जो ना करना हो वो मत करो। सोच के करो कि कल इसका क्या परिणाम होगा, परसों क्या परिणाम होगा। आज तुम ऐसा कहोगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी, आज तुम ऐसा करोगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी। तो चरित्रवान व्यक्ति कभी समग्र नहीं होता, हिसाबी होता, किताबी होता, उसके बही खाते होते। छोटा बच्चा चरित्रहीन, चरित्र मुक्त कहना चाहिए, हीन कहना ठीक नहीं, चरित्र मुक्त। अभी चरित्र पैदा ही नहीं हुआ, अभी समग्र है। अभी तो जो भीतर की सच्चाई है वही बाहर प्रकट होती है। अगर भीतर क्रोध है तो बाहर क्रोध है, अगर भीतर प्रेम है तो बाहर प्रेम है। अभी भीतर और बाहर में द्वंद्व पैदा नहीं हुआ, अभी भीतर और बाहर में एक रास्ता है। संत पुनः बच्चे की भांति हो जाता है।
अब फिर बाहर और भीतर में एक रास्ता होती। संत का कोई चरित्र नहीं होता। चौंकना मत जब मैं ऐसा कहता हूं, संत का कोई चरित्र हो ही नहीं सकता। सज्जन का चरित्र होता है, दुर्जन में दुष्चरित्रता होती है। संत तो चरित्र के पार होता है, चरित्रातीत। बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त, उसके पास दो का भाव नहीं रह जाता, ये ठीक और ये सही, ये है ये उपादेय, ये शुभ ये अशुभ, ये माया ये ब्रह्म, ऐसा कुछ नहीं रह जाता। जो है द्वंद्व मुक्त बालक के समान, जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन क्योंकि ये भ्रम है कि हम सब जानते हैं, इसलिए संबंध में कोई शोध, कोई खोज, कोई विचार, कोई चिंतन का कोई उपाय नहीं। और इसी भ्रम के कारण कि हम सब जानते हैं, हम किसी से न कभी कोई बात करते हैं, न विचार करते हैं, न सोचते हैं, क्योंकि जब सभी को सब पता है तो जरूरत क्या है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में और जगत में सेक्स से बड़ा न कोई रहस्य और न कोई गुप्त और गहरी बात है। अभी हमने अणु को खोज निकाला है। जिस दिन हम सेक्स के अणु को भी पूरी तरह जान सकेंगे, उस दिन मनुष्य जाति ज्ञान के बिल्कुल नए जगत में प्रविष्ट हो जाएगी। अभी हमने पदार्थ की थोड़ी बहुत खोजबीन की है और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। जिस दिन हम चेतना के जन्म की प्रक्रिया और कीमिया को समझ लेंगे, उस दिन हम मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देंगे, इसको आज कहना कठिन। लेकिन एक बात निश्चित कही जा सकती है कि काम की शक्ति और काम की प्रक्रिया जीवन और जगत में सर्वाधिक रहस्यपूर्ण, सर्वाधिक गहरी, सबसे ज्यादा मूल्यवान बात है, और उसके संबंध में हम बिल्कुल चुप हैं। जो सर्वाधिक मूल्यवान है उसके संबंध में कोई बात भी नहीं की जाती है। आदमी जीवन भर संभोग से गुजरता है और अंत तक भी नहीं जान पाता कि क्या था संभोग। तो जब मैंने पहले दिन आपसे कहा कि शून्य का, अहंकार शून्यता का, विचार शून्यता का अनुभव होगा, तो अनेक मित्रों को ये बात अनहोनी आश्चर्यजनक लगी। एक मित्र ने लौटते हुए मुझे कहा, ये तो हमें ख्याल में भी ना था, लेकिन ऐसा हुआ है। एक बहन ने आज मुझे आकर कहा, लेकिन मुझे तो इसका कोई अनुभव नहीं। आप कहते हो जितना मुझे ख्याल आता है कि मन थोड़ा शांत और मौन होता है, लेकिन मुझे अहंकार शून्यता का या किसी और गहरे अनुभव का कोई भी पता नहीं। हो सकता है अनेकों को इस संबंध में विचार मन में उठा हो। उस संबंध में थोड़ी सी बातें और गहराई में स्पष्ट कर लेनी जरूरी। पहली बात, मनुष्य जन्म के साथ ही संभोग के पूरे विज्ञान को जानता हुआ पैदा नहीं होता है। शायद पृथ्वी पर बहुत थोड़े से लोग अनेक जीवन के अनुभवों के बाद संभोग की पूरी कला और पूरा का पूरी विधि और पूरा शास्त्र जानने में समर्थ हो पाते। और यही वे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति संभोग की पूरी बात को जानने में समर्थ हो जाता है, उसके लिए संभोग व्यर्थ हो जाता है, वो उसके पार निकल जाता, अतिक्रमण करता। लेकिन इस संबंध में कुछ बहुत स्पष्ट बातें नहीं कही गई हैं। एक बात, पहली बात स्पष्ट कर लेनी जरूरी है, वो ये कि ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि हम पैदा हो गए हैं, इसलिए हमें पता है क्या है काम, क्या है संभोग। नहीं, पता नहीं। और नहीं पता होने के कारण जीवन पूरे समय काम और सेक्स में उलझा रहता है और व्यतीत होता है। मैंने आपसे कहा, पशुओं का बंधा हुआ समय है, उनकी ऋतु है, उनका मौसम है। आदमी का कोई बंधा हुआ समय नहीं। क्यों? पशु शायद मनुष्य से ज्यादा संभोग की गहराई में उतरने में समर्थ है और मनुष्य उतना भी समर्थ नहीं रह गया। जिन लोगों ने जीवन के इन तलों पर बहुत खोज किया और गहराइयों में गए हैं, और जिन लोगों ने जीवन के बहुत से अनुभव संग्रहित किए हैं, उनको ये जानना, ये सूत्र उपलब्ध हुआ है कि अगर संभोग 1 मिनट तक रुकेगा तो आदमी दूसरे दिन फिर संभोग के लिए लालायत हो जाएगा। अगर 3 मिनट तक रुक सके तो
सप्ताह तक उसे सेक्स की वो याद भी नहीं आएगी। और अगर 7 मिनट तक रुक सके तो 3 महीने तक के लिए सेक्स से इस तरह मुक्त हो जाएगा कि उसकी कल्पना में भी विचार प्रवेश नहीं होगा। और अगर 3 घंटे तक रुक सके तो जीवन भर के लिए मुक्त हो जाएगा, जीवन में उसको कल्पना भी नहीं उठेगी। लेकिन सामान्यतः क्षण भर का अनुभव है मनुष्य का, 3 घंटे की कल्पना करनी भी मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि 3 घंटे अगर संभोग की स्थिति में उस समाधि की दशा में व्यक्ति रुक जाए तो एक संभोग पूरे जीवन के लिए सेक्स से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। इतनी तृप्ति पीछे छोड़ जाता है, इतना अनुभव, इतना बोध छोड़ जाता है कि जीवन भर के लिए पर्याप्त हो जाता है। एक संभोग के बाद व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है, लेकिन हम तो जीवन भर संभोग के बाद भी उपलब्ध नहीं होते। क्या है, बुरा हो जाता है, आदमी मरने के करीब पहुंच जाता है और संभोग की कामना से मुक्त नहीं हो पाता। संभोग की कला और संभोग के शास्त्र को भी उसने समझा नहीं। और न कभी किसी ने समझाया है, न विचार किया है, न सोचा है, न बात की है। कोई संवाद भी नहीं हुआ जीवन में कि अनुभवी लोग उस पर संवाद करते और विचार करते। हम बिल्कुल पशुओं से भी बदतर हालत पर उस स्थिति में हैं। आप कहेंगे कि एक क्षण से 3 घंटे तक संभोग की दशा ठहर सकती, लेकिन कैसे? कुछ थोड़े से सूत्र आपको कहता हूं, उन्हें थोड़ा ख्याल में रखेंगे तो ब्रह्मचर्य की तरफ जाने में बड़ी यात्रा सरल हो जाएगी। संभोग करते क्षणों में श्वास जितनी तेज होगी, संभोग का काल उतना ही छोटा होगा। श्वास जितनी शांत और शिथिल होगी, संभोग का काल उतना ही लंबा हो जाएगा। अगर श्वास को बिल्कुल शिथिल रहने का थोड़ा सा अभ्यास किया जाए तो संभोग के क्षणों को कितना ही लंबा किया जा सकता है। और संभोग के क्षण जितने लंबे होंगे उतने ही संभोग के भीतर से समाधि का जो सूत्र मैंने आपसे कहा है, निरअहंकार भाव, इगोलेसनेस और टाइमलेसनेस का अनुभव शुरू हो जाए। श्वास अत्यंत शिथिल होनी चाहिए। श्वास के शिथिल होते ही संभोग की गहराई, अर्थ और नए उद्घाटन शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, संभोग के क्षण में ध्यान दोनों आंखों के बीच, जहाँ योग आज्ञा चक्र को बताता है, वहां अगर ध्यान हो तो संभोग की सीमा और समय 3 घंटों तक बढ़ाया जा सकता है। और एक संभोग व्यक्ति को सदा के लिए ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित कर देगा। न केवल इस जन्म के लिए बल्कि अगले जन्म के लिए भी। किन्हीं एक बहन ने पत्र लिखा है और मुझे पूछा है कि विनोदा तो बाल ब्रह्मचारी है, क्या उनको समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा? मेरे बाबा पूछा है कि मैंने तो विवाह नहीं किया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा। उन बहन को अगर वो यहाँ मौजूद हो तो मैं कहना चाहता हूँ, विनोबा को या मुझे या किसी को भी बिना अनुभव के ब्रह्मचर्य उपलब्ध नहीं होता। वो अनुभव चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो। जो इस जन्म में ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है वो पिछले जन्मों के गहरे संभोग के अनुभव के आधार पर और किसी आधार पर नहीं। कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अगर पिछले जन्म में किसी को गहरे संभोग की अनुभूति हुई हो तो इस जन्म के साथ ही वो सेक्स से मुक्त पैदा होगा। उसकी कल्पना के मार्ग पर सेक्स कभी भी खड़ा नहीं होगा। और उसे हैरानी होगी दूसरे लोगों को देखकर कि क्या बात है, लोग क्यों पागल हैं, क्यों दीवाने। उसे कठिनाई होगी ये जांच करने में भी कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इसका भी हिसाब रखने में और फैसला करने में कठिनाई होगी। लेकिन कोई अगर सोचता हो कि बिना गहरे अनुभव के कोई बाल ब्रह्मचारी हो सकता है तो बाल ब्रह्मचारी नहीं होगा, सिर्फ पागल हो जाएगा। जो लोग जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोपने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ विक्षिप्त होते हैं और कहीं भी नहीं पहुंचते। ब्रह्मचर्य थोपा नहीं जाता, वो अनुभव की निष्पत्ति है, वो किसी गहरे अनुभव का फल है। और वो अनुभव संभोग का ही अनुभव है। अगर वो अनुभव एक बार भी हो जाए तो अनंत जीवन की यात्रा के लिए सेक्स से मुक्ति हो जाती है। तो 2 बातें मैंने कही उस गहराई के लिए। श्वास शिथिल हो, इतनी शिथिल हो कि जैसे चलते ही नहीं।
और ध्यान, सारी अटेंशन आज्ञा चक्र के पास हो, दोनों आंखों के बीच के बिंदु पर हो। जितना ध्यान मस्तिष्क के पास होगा उतने ही संभोग की गहराई अपने आप बढ़ जाएगी, और जितनी श्वास शिथिल होगी उतनी लंबाई बढ़ जाएगी। और आपको पहली दफा अनुभव होगा कि संभोग का आकर्षण नहीं है मनुष्य के मन में, मनुष्य के मन में समाधि का आकर्षण है। और एक बार उसकी झलक मिल जाए, एक बार बिजली चमक जाए और हमें दिखाई पड़ जाए अंधेरे में कि रास्ता क्या है, फिर हम रास्ते पर आगे निकल सकते। एक आदमी एक गंदे घर में बैठा है, दीवारें अंधेरी हैं और धुएं से पुती हुई है, घर बदबू से भरा हुआ है, लेकिन खिड़की खोल सकता है। उस गंदे घर की खिड़की में खड़े होकर वो देख सकता है दूर आकाश को, तारों को, सूरज को, उड़ते हुए पक्षियों को। और तब उस घर के बाहर निकलने में कठिनाई न रह जाएगी। जिसे एक बार दिखाई पड़ गया कि बाहर निर्मल आकाश, सूरज, चांद है, तारे में उड़ते हुए पक्षी है, हवाओं में झूमते हुए वृक्ष और फूलों की सुगंध है, मुक्ति है बाहर। वो फिर अंधेरी और धुएं से भरी हुई और सीलन और बदबू से भरी हुई कुर्सियों में बैठने को राजी नहीं होगा, वो बाहर निकल जाएगा। जिस दिन आदमी को संभोग के भीतर समाधि का पहली थोड़ी सी भी अनुभूति होती है, उसी दिन सेक्स का गंदा मकान, सेक्स की दीवारें अंधेरे से भरी हुई गर्द हो जाती हैं और आदमी बाहर निकल आता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि साधारणतः हम उस मकान के भीतर पैदा होते हैं जिसकी दीवारें बंद है, जो अंधेरे से पुती हैं, जहाँ बदबू है, जहाँ दुर्गंध है। और इस मकान के भीतर ही पहली दफा मकान के बाहर का अनुभव करना जरूरी है, तभी हम बाहर जा सकते हैं और इस मकान को छोड़ सकते हैं। जिस आदमी ने खिड़की नहीं खोली उस मकान की और उसी मकान के कोने में आंख बंद करके बैठ गया है कि मैं इस गंदे मकान को नहीं देखूंगा, वो चाहे देखे और चाहे न देखे, वो गंदे मकान के भीतर ही है और भीतर ही रहेगा। जिनको आप ब्रह्मचारी कहते हैं, तथाकथित जबरदस्ती छुपे हुए ब्रह्मचारी, वो सेक्स के मकान के भीतर उतने ही है जितना कि कोई भी साधारण आदमी। आंख बंद किए बैठे, आप आंख खोले बैठे, इतना ही फर्क है। जो आप आंख खोल के कर रहे हैं वो आंख बंद करके भीतर कर रहे हैं, जो आप शरीर से कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं, और कोई भी फर्क नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि संभोग के प्रति दुर्भाव छोड़ दें, समझने की चेष्टा, प्रयोग करने की चेष्टा और संभोग को एक पवित्रता की स्थिति दें। मैंने 2 सूत्र कहे। एक फकीर हुआ नागार्जुन, एक गांव से निकलता था, अद्भुत फकीर था। कुछ थोड़े से ऐसे अद्भुत लोग हुए हैं, उनमें से एक था। एक लकड़ी का भिक्षा पात्र ही उसकी कुल संपत्ति थी। जिस गांव से निकला उस गांव की साम्राज्ञी ने उसे बुलाया और कहा कि तुम जैसे अद्भुत फकीर के हाथ में लकड़ी का ये भिक्षा पात्र शोभा नहीं देता। मैंने एक भिक्षा पात्र बनाया सोने का, उसमें बहुत बहुमूल्य जवाहरात जड़े हैं, वो तुम्हें मैं भेंट करती हूं, इतनी कृपा करो, इनकार मत करना। नागा इनकार करूंगा? जैसा लकड़ी वैसा सोना। हमें भीख मांगने से मतलब, रोटी खाने से मतलब। कोई साधारण सन्यासी होता, वो कहता क्षमा करें, हम सोने को छू सकते? सोना और हम छुएंगे? आंख फेर लेता, भागता वहां से कि सोना कहीं पकड़ ना ले। लेकिन जो जानता है उसे सोना और मिट्टी में भेद नहीं। जो नहीं जानता वो सोने से भागता है या सोने के लिए भागता है। ये दोनों अज्ञानियों के 2 दल हैं। एक सोना पाने के लिए भागता है, एक सोने से घबरा के भागता है। अज्ञानियों के 2 दल हैं। लेकिन जो जानता है उसे सोने से भागना नहीं, सोने के लिए भी भागना नहीं। उसने तो अगर तुझे इससे सुख मिलता है तो ठीक है, यही ठीक, हमें तो रोटी खानी, हम इसमें ही मांग के खा लेंगे। वो लेके चला, लेकिन चलते वक्त उसने रानी को कहा कि देख, लेकिन इसमें एक खतरा है। लकड़ी का था तो कोई चुराता नहीं था, इसको कोई ना कोई ले जाएगा। थोड़ी देर में हम बिना पात्र के हो जाएंगे, तो इतना ख्याल रखना, मेरा पात्र फेंक मत देना, कल मैं उसको मांग लूंगा। रानी ने कहा कि इतनी जल्दी? उसने कहा बहुत मुश्किल है ये पात्र मेरे पास बचे।
वो वहां से निकला, लेकिन गांव में एक नंगा आदमी, एक सोने का चमकता हुआ पात्र, उसमें जवाहरात जड़े हुए हैं, तो सबकी आंखें गई। गांव का जो बड़ा चोर था वो पीछे हो लिया। नागार्जुन ने बार बार उसके पैर की आवाज सुनी। उसने कहा कि ठीक है, जिसको चाहिए वो आ गया। वो गांव के बाहर एक खंडहर में ठहरा हुआ था। वहां न कोई द्वार थे, न खिड़की थे, न कोई दरवाजा था। वो अंदर गया, दोपहर का वक्त था, वो भोजन करके दोपहर को सो जाएगा। उसने सोचा कि वो आदमी तो आ ही गया है। वो बाहर आके दीवार के पीछे छिप के बैठ गया। उसने सोचा इसे व्यर्थ बाहर बिठाए रखूं, दोपहरी है, मैं तो भीतर बैठा हूं, वो धूप में बैठा हुआ है। फिर थोड़ी बहुत देर में ले ही जाएगा, तो इतनी देर बिठाने का पाप मैं क्यों मोल लूं। और फिर जिसे ले ही जाना है उसे दे देना उचित, कम से कम दान का तो मजा रहेगा और उसको भी चोरी का कष्ट न होगा। उसने पात्र को उठाया, खिड़की के बाहर फेंक दिया। वहां पात्र गिरा तो चोर हैरान हो गया। पहले ही हैरान था, एक नंगा फकीर और हाथ में लाखों की कीमत की चीज लिए हो। अब और हैरान हुआ कि इस पागल ने फेंक क्यों दिया। उसे कुछ बड़ा हैरानी हुई। अभी तक तो सोच रहा था कि इसको ले पा जाऊंगा तो बहुत कुछ मिल जाएगी, बहुत उपलब्धि हो जाएगी। अब ऐसा लगा कि एक आदमी ने जब इसे फेंक दिया तो इसको मैंने पा भी लिया तो कौन सी उपलब्धि हुई। जब ऐसे लोग भी जमीन पर हैं जो इसे फेंक सकते हैं और मैंने पा भी लिया तो कौन सी उपलब्धि हुई। जरूर इससे भी ऊपर कोई उपलब्धि की चीजें होनी चाहिए, नहीं तो इसको फेंकने वाले लोग नहीं हो सकते। वो उसने कहा कि मैं जरा भीतर, उसने खिड़की से खड़ा हो कहा कि भिक्षु मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आया था चोरी करने, तुमने भेंट कर दिया। क्या इतनी आज्ञा और दोगे कि मैं भीतर आऊं और 5 क्षण तुम्हारे पास बैठ जाऊं। नागार्जुन ने कहा मित्र, इसीलिए पात्र बाहर फेंका कि तू भीतर आ सके। तू भीतर तो आता, लेकिन चोर की तरह आता तो तेरा चित्त भीतर ना आ पाता, तेरा चित्त बाहर रहता। घबराया हुआ आता, चित्त तेरा बाहर ही जाने का रहता, लेता और भागता। अब तू आएगा तो निश्चिंत आ सकता है, तुम भीतर आ जाओ। वो चोर भीतर आया। ये आदमी अद्भुत था, हैरानी का था। वो बैठा, उसने पूछा कि कई बार मेरे मन में भी होता है कि ऐसी समता, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा अद्भुत अपरिग्रह मुझे भी कभी उपलब्ध हो, लेकिन मैं हूं चोर और इस नगर में बड़े से बड़ा चोर, और सभी साधु मुझे जानते हैं क्योंकि चोरों और साधुओं का गहरा संबंध है। वो एक दूसरे के दुश्मन है, तो सभी साधु मुझे जानते हैं। जब भी मैं उनके पास जाता हूं तो वो मुझे पहला उपदेश यही देते हैं कि तू चोरी छोड़, तब फिर कुछ हो सकता है। ये मुझसे छूटती नहीं, इसलिए बात वहीं रुक जाती है। आप कुछ अद्भुत मालूम पड़ते हैं। क्या आपसे मैं पूछूं कि क्या मेरे जीवन में भी कोई क्रांति हो सकती है? क्या मैं भी कभी उस दशा को पा सकता हूं जो आपको है? नागार्जुन ने कहा पहली तो बात तू ये समझ ले कि अब तक तू किसी साधु के पास नहीं गया, क्योंकि साधु को चोरी से क्या मतलब। वो क्यों कहेगा कि चोरी छोड़? साधु को चोरी से मतलब ही नहीं है। मैं तुझसे नहीं कहूंगा कि चोरी छोड़, क्योंकि मैं जानता हूं कि जैसा तेरा अंतःकरण है वैसा तेरा आचरण है। आचरण में चोरी है तो अंतःकरण में भूल है। सवाल आचरण का नहीं, सवाल अंतःकरण का है। अंतःकरण ठीक होगा, आचरण बदलेगा। मैं तुझसे नहीं कहता कि तू चोरी छोड़, तू चोरी खूब कर। मैं तुझसे सिर्फ एक बात कहता हूं, चोरी तू होश पूर्वक कर। तो अजीब शिक्षा थी। नागार्जुन ने उससे कहा कि तू चोरी होश पूर्वक कर। जैसे ही मूर्छा आए तो चोरी मत करना, होश पूर्वक करना। अगर तू किसी का दरवाजा तोड़े तो बहुत सजग होकर तोड़ना और तेरा चित्त वहीं रहे, तेरा ध्यान वहीं रहे कि मैं दरवाजा तोड़ रहा हूं। जब तू भीतर जाए और तिजोरी खोले तो तेरा ध्यान पूरा का पूरा तिजोरी तोड़ने में रहे, और जब तू रुपए निकाले तो तेरा ध्यान पूरा का पूरा रुपए निकालने में रहे। बस इतना तू करना, इससे तुझे चोरी में बड़ी कुशलता भी आ जाएगी, बड़ा ठीक से तू चोरी कर सकेगा, तेरा साहस भी बढ़ेगा और सब अच्छा होगा। तू जा। वो चोर ने पैर छुए, उसने कहा कि ऐसा उपदेशक मुझे कभी मिला नहीं। तो बड़ी अजीब बात आप कह रहे हैं, चोरी में कुशलता मेरी बढ़ाने के लिए उपाय बता रहे हैं, इससे क्या होगा? उसने कहा तू कभी कुछ हो तो मेरे पास आना। वो 10 दिन बाद आया, उसने पैर नागार्जुन के पकड़े और उसने कहा कि आपने मुझे धोखा दे दिया।
जैसे ही मैं चोरी करने जाता हूं और होश से जाता हूं तो मेरे पैर आगे नहीं बढ़ते। होश से जाता हूं तो पैर आगे नहीं बढ़ते। और कल तो मैं एक भवन में घुस गया, निश्चित मूर्छा में घुस गया। फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं तो होश में नहीं हूं, तो मैं तिजोरी के सामने खड़ा था। तिजोरी मैंने खोल ली थी। संपत्ति बहुत मेरे हाथ में थी, इतनी कभी मेरे सामने नहीं थी। सारा घर सोया था लेकिन मैं जागा हुआ था, ये मुश्किल हो गई। सारा घर सोया हुआ था, संपत्ति मेरे सामने थी लेकिन मैं जागा हुआ था, ये मुश्किल हो गई। संपत्ति छोड़कर वापस लौट आया। तब मैंने जाना कि दूसरों के सोने से चोरी नहीं हो रही है, मेरे सोने से चोरी हो रही है। और चोरी गई, क्योंकि जाग के मैंने अपने भीतर वो संपदा पाली जो सो के मैंने बाहर बहुत खोजी और मुझे नहीं मिल सकी। एक भीतर एक ज्योति का, एक चैतन्य का अनुभव हुआ। तो मैं कहूं, कुछ और जीवन में बहुत करने जैसा नहीं है। करने जैसा है कर्म में ध्यान को संयुक्त। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी, चाहे कोई जूते सी रहा हो, चाहे कोई चोरी कर रहा हो, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं कि कौन क्या कर रहा है। जो भी हम कर रहे हैं वो परिपूर्ण ध्यान से इंटीग्रेटेड हो, वो पूरा संयुक्त हो। ध्यान से संयुक्त होकर सब कर्म प्रार्थना बन जाते हैं, सब कर्म पवित्र हो जाते हैं। जो अपवित्र है वो होना बंद हो जाएगा, जो पवित्र है वो शेष रह जाएगा। और क्रांति ये होगी कि भीतर इस ध्यान पूर्वक कर्म के प्रवेश से उसका बोध होगा, जो चेतना है, वो जो आत्मा है, उसका बोध का बिंदु उपलब्ध हो जाए तो सब उपलब्ध हो जाता है। सारे धर्मों ने जो कहा, सारे ज्ञाताओं ने जो कहा, सारे संतों ने, साधुओं ने जो कहा, सारे तीर्थंकरों ने, ईश्वर पुत्रों ने, अवतारों ने जो कहा, वो उस एक बिंदु के उपलब्ध होने से उपलब्ध हो जाता है। परिधि को बदलने की बात नहीं, केंद्र को जागने और जीतने की बात है। और जो उसे जीतता और जानता है, वह इस जीवन में जो भी जानने जैसा है और जो भी जीतने जैसा है उसे जीत लेता है और जान लेता है। धन्यता उसे उपलब्ध होती है, आनंद और शांति उसे उपलब्ध होते हैं। उसे ज्ञात होता है कि मैं अमृत हूं, क्योंकि वो जो चैतन्य की शिखा है उसकी कोई मृत्यु नहीं है। और उसे ज्ञात होता है कि मैं देह से पृथक और अलग हूं। और उसे ज्ञात होता है कि कोई बंधन मेरे ऊपर नहीं, मैं परम स्वतंत्र हूं। और उसे ज्ञात होता है कि कोई कड़ियां मेरे ऊपर नहीं, मैं परम मोक्ष हूं। जो उस एक बिंदु को जानता है वो परमात्मा के सारे रहस्य को, राज को जान ले। वो बिंदु प्रत्येक के भीतर है और वो ज्योति सबके भीतर है। लेकिन कुछ ज्योति को, तेल को जोड़ने की, दिए को जलाने की बात है। खुद को न जानने की वजह से हर आदमी अपनी एक इमेज बना लेता है जो बिल्कुल झूठी है, और वो मान लेता है कि यही मैं हूं। अहंकारी से अहंकारी आदमी से पूछे तो वो यही कहता है कि मैं तो बिल्कुल विनम्र आदमी, मुझसे ज्यादा विनम्र आदमी खोजना मुश्किल। क्रोधी से क्रोधी आदमी यही समझता है कि दूसरे लोग मुझे क्रोध दिला देते हैं, मैं तो सदा शांत हूं। दुष्ट से दुष्ट आदमी भी यही सोचता है कि मुझसे ज्यादा सदय और दयावान कौन हो सकता है। हर आदमी अपनी एक प्रतिमा बना लेता है ताकि उसे न जान सके जो वो है, और ऊपर से एक वस्त्र ओढ़ लेता है। दूसरों को धोखा दो, ठीक भी है, हम अपने को ही धोखा दिए चले जाते हैं। और मैं मानता हूं कि दूसरों को धोखा वही दे सकता है जो अपने को ही धोखा दे रहा हो। और ये भी मजे की बात है कि अगर हम दूसरों को धोखा देते चले जाएं तो धीरे धीरे खुद भी धोखे में आ जाते हैं। झूठ बड़ी अद्भुत चीज है। अगर मैं अपने संबंध में एक झूठ प्रचलित करूं, आप अगर उस पर विश्वास करने लगे तो एक न एक दिन मुझे भी उस पर विश्वास आ जाएगा। इतने लोग मानते हैं तो गलत मानते होंगे। मैंने सुना है एक बार एक पत्रकार मरा और भूल से स्वर्ग पहुंच गया। अब पत्रकारों के स्वर्ग जाने की संभावना जरा कम, लेकिन पहुंच गया। और भूल चूक सब जगह होती है, किसी तरकीब से निकल गया होगा। और तरकीब पत्रकार बहुत सी जानता है, वो सब तरकीबों से कहीं भी पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच पाता। वो पहुंच गया, दरवाजा दस्तक दी जोर से उसने, उसी अकड़ से जैसा वो प्रधानमंत्रियों को डरा दे, राष्ट्रपतियों को डरा दे। दस्तक दी जोर से, पहरेदार ने झांका, उसने कहा कि
कैसे आ गए हैं आप? मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूं, भीतर आने दें। इतना काफी है पत्रकार होना भीतर आने के लिए? स्वर्ग के पहरेदार ने कहा माफ करें, स्वर्ग का 10 पत्रकारों का कोटा पूरा हो चुका है, अब किसी पत्रकार की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। फिर यहाँ कोई अखबार भी नहीं निकलता, वो 10 भी खाली बैठे हुए। आप नर्क चले जाएं, वहां अखबार भी बहुत निकलते हैं, घटनाएं भी बहुत घटती हैं, न्यूज वहां बहुत है, आप वहां चले जाएं। उस आदमी ने कहा लेकिन मैं यही रहना चाहता हूं, आप एक काम करें, अगर मैं 10 में से 1 को राजी कर लूं नरक जाने के लिए तो मैं अंदर आ सकता हूं? उसने कहा आप अंदर आ जाएं, 24 घंटे आप राजी करने की कोशिश करें, अगर कोई आपकी जगह चला जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको रख लेंगे। वो पत्रकार भीतर गया, जो आदमी उसको मिला अखबार उड़ाने में तो वो कुशल था, जो आदमी उसे मिला उसने कहा सुना तुमने, नरक में एक नया अखबार निकल रहा और संपादकों के लिए बड़ी जरूरत है, बड़ी अच्छी पोस्ट है, तनख्वाह भी अच्छी है, बंगला भी है, नौकर भी है, कार भी है, सब इंतजाम है और अखबार निकल रहा है, नए संपादकों की जरूरत है। सारे स्वर्ग में सुबह से शाम तक उसने यही खबर की। 24 घंटे पूरे हुए, वो वापस आया, सोचा शायद एक आध पत्रकार इस अखबार में चला गया हो। द्वार पर पहरेदार से उसने कहा कोई गया है? पहरेदार ने हाथ रोक के दरवाजे के भीतर दरवाजा बंद कर लिया, कहा भाग मत जाना। वो 12 10 के 10 ही जा चुके हैं, 10 ही जा चुके हैं, अब कोई नहीं, अब तुम रुको, अब तुम मत चले जाना। उस आदमी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है अखबार निकल ही रहा हो, मुझे जाने दो। जब 10 लोग गए हैं और सारे स्वर्ग में यही चर्चा है, कौन जाने, मैंने तो झूठ ही शुरू किया था, लेकिन बात सच भी हो सकती, मैं नहीं रुक सकता। आदमी दूसरे को धोखा देते देते कब खुद को धोखा दे जाता है पता नहीं चलता। दूसरे विश्वास करने लगे, धीरे धीरे खुद को विश्वास आ जाता है, क्योंकि हम अपने को भी सीधा तो जानते नहीं, दूसरे की आंख में झांक के जानते हैं कि दूसरा आदमी क्या कह रहा है। अगर सब लोग मुझे अच्छा समझते हैं तो मैं अच्छा आदमी हो जाता हूं, अगर कुछ लोग मुझे बुरा समझने लगे तो शक पैदा होता है कि कहीं बुरा तो नहीं है, अगर सब लोग बुरा समझने लगे तो पीड़ा शुरू हो जाती है। हम दूसरे से इसीलिए भयभीत होते हैं और फिक्र करते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है। सिर्फ एक भय पीछे काम करता है, क्योंकि हमारा इमेज, हमारी प्रतिमा दूसरे की आंख की झलक चुरा के हमने बनाई, वो अगर झलक चलेगी तो प्रतिमा गई। हम सब जो नहीं है वो हम अपने को मान के बैठे हुए हैं, जो हम हैं उसे हम देखना भी नहीं चाहते और इसलिए जो हम हो सकते हैं उसकी कोई यात्रा नहीं हो पाती। क्या मन होता है कभी इस सत्य को भी जानने का कि वो कौन है जो मेरे रूप में पैदा हुआ? क्या कभी मन होता है सत्य को जानने का वो कौन है जो बच्चा था जवान हो गया? क्या कभी प्रश्न नहीं उठता भीतर कि मैं कौन हूं? किसी अंधेरे में, एकांत में, किसी कोने में, जिंदगी के किसी क्षण में ये सवाल नहीं पकड़ लेता है कि मैं कौन हूं? ये कौन है जो जी रहा है? ये कौन है जो कल मर जाएगा? नहीं पकड़ता ये सवाल आपको? ये ख्याल कभी भीतर तीर की तरह नहीं घुसता होगा, आप बच के निकल जाते होंगे, फौरन दूसरे काम में लग जाते होंगे, रेडियो खोल लेते होंगे, अखबार पढ़ने लगते होंगे, मित्र से बात करने लगते होंगे, पत्नी को प्रेम जताने लगते होंगे, जल्दी इससे बच जाते होंगे कि ये कहां का सवाल उठ रहा है। इस सवाल को उठने नहीं देना, क्योंकि ये सवाल बहुत खतरनाक है। ये सवाल इसलिए खतरनाक है कि यह आपको पूरा बदल देगा अगर उठ जाए। ये सवाल खतरनाक है क्योंकि आप वही नहीं रह सकेंगे जो आप सवाल पूछने के पहले थे। ये सवाल खतरनाक है क्योंकि ये पूरी क्रांति का आवागमन है, आगमन है। ये सवाल खतरनाक है क्योंकि ये आग में कूदना है, कौन हूं मैं? तो मेरी पुरानी प्रतिमा जलेगी, क्योंकि जिसने ये पूछा कौन हूं मैं, वो संदिग्ध हो गया, उसकी प्रतिमा वो नहीं है। और जिस दिन कोई पूछेगा कौन हूं मैं, तो भीतर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं जानूंगा कैसे कि कौन हूं मैं? किससे पूछूंगा मैं? अगर मुझे पता लगाना हो मैं कौन हूं तो मैं किसके पास जाऊं? कौन मुझे बताएगा? दुनिया में कोई मुझे नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं ही अपने को नहीं जानता तो और कौन मुझे जान सकेगा? लेकिन मैं अपनी पत्नी से कहता हूं मुझे जानती है ना, अपने पति से कोई कहता है मुझे जानते हैं ना, अपने बेटे से कोई कहता है मैं तुम्हारा पिता हूं मुझे जानते हो ना, मित्र से कहता है जानते हो ना, लेकिन मैं ही स्वयं को नहीं जानता तो कौन मुझे जानेगा? और सब जान लें मुझे और उनका सबका जानना में इकट्ठा कर लूं, सबका टोटल एग्रीगेट
सबको जोड़ लूं तो भी मेरा पता नहीं चलेगा कि मैं कौन। ये ऐसा ही होगा जैसे मेरी 50 फोटो उतारे जाएं, 50 नेगेटिव, और फिर 50 नेगेटिव एक ही पॉजिटिव को उतार दिए जाएं। 50 का जोड़ एक ही पॉजिटिव फोटो को उतार दिया जाए। एक नेगेटिव उतारा, फिर उसी पे दूसरा, फिर उसी पे तीसरा, 50 का एग्रीगेट। वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए एक ही बजाय, क्योंकि 50 तस्वीरें मेरी जुड़ गई तो 50 गुना ज्यादा ऑथेंटिक होंगी। वो सब धूमिल हो जाएगा, उस पर रेखा भी समझ में नहीं आएगी किसकी। 50 आंखों में जोड़ के मैं जो अपनी तस्वीर बनाऊंगा कुछ बनने वाला नहीं है। सिर्फ 50 नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, कोई तस्वीर बनेगी नहीं। और तस्वीर क्या बनेगी, सिर्फ एक पागलपन हो जाएगा। हम सब इसीलिए पागल हो गए, हमें अपनी कोई तस्वीर नहीं बनती। नौकर कुछ और कहता है मेरे बाबू, मेरा मालिक कुछ और कहता है, दोस्त कुछ और कहते हैं, दुश्मन कुछ और कहते हैं, आप कुछ कहता है, बा कुछ कहता है। 50,000 नेगेटिव इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हीं को जोड़ तोड़ के मैं अपनी तस्वीर बनाता हूं कि ये मैं हूं। कोई तस्वीर बनती नहीं, बड़ी तरल रहती तस्वीर, इधर से खिसक जाती है, उधर से बिखर जाती है, बना बनू के तैयार नहीं हो पाता कि गिरनी शुरू हो जाती है। नहीं, मैं नहीं जान पाऊंगा इस तरह की मैं कौन। मैं दूसरे से पूछ के नहीं जान सकता, और दूसरे से पूछने जाऊं क्यों? सिर्फ इसलिए जाता हूं कि अपने से पूछने में डरता हूं। कोई मुझे नहीं बता सकेगा, न कोई शास्त्र, न कोई गुरु, कहीं नहीं लिखा है कि मैं कौन। मैं बिल्कुल अनलिखा हूं, कोई शास्त्र खबर नहीं देता मैं कौन हूं, और कोई गुरु नहीं इशारा कर सकता कि मैं कौन हूं। कई बार होता है, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है कि किन्हीं क्षणों में कभी दुख में उठ सकता है, कभी सुख में उठ सकता है, कभी हारे हुए होने में उठ सकता है, कभी जीते होने में उठ सकता है, कभी रास्ते पे चलते उठ सकता है, कभी बैठे सोते उठ सकता है। सवाल बहुत बार उठता है, बहुत बार भीतर से खबर आती है कि खोजो कौन हूं मैं। हम उसे दबा देते हैं, हटा देते हैं, ताश खेलने लगते हैं, शतरंज खेलने लगते हैं। बहुत तरह की शतरंजें हैं, बहुत तरह के ताश हैं, उनमें हम लग जाते हैं और उसे भुला देते हैं। और कभी सवाल को नहीं उठने देते, शायद डर लगता है कि ये सवाल सब गड़बड़ कर देगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, सब टूट बिखर जाएगा। ठीक है, जैसा चल रहा है बैठे रहो, ऐसे ही बने रहो, चलते चले जाओ। लेकिन इस चलने से कोई कभी कहीं पहुंचता नहीं। ये पूछना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं, और इस पूछने के लिए भीतर की एक यात्रा करनी पड़ेगी। अंधेरे से मत डरे, भीतर अंधेरा है, भीतर के अंधेरे में उतरना पड़ेगा। अकेले होने से मत डरे, भीतर आप अकेले हैं। कई बार बहुत सख्त मालूम होती हैं कुछ बातें। जीसस के पास एक आदमी आया और जीसस ने उसने कहा अपनी मां को छोड़ के आ, अपनी पत्नी को छोड़ के आ, अपने बेटे को छोड़ के आ, फिर आ। डिनाई योर मदर, डिनाई योर फादर। बड़ी सख्त मालूम पड़ती है बात की। ईसा जैसा भला आदमी, जीसस जैसा प्यारा आदमी ये कहता है इंकार कर अपने पिता को, इंकार कर अपनी मां को, इंकार करके आ। क्या मतलब है? क्या कहा है कि पिता को जाके कहा कि तू मेरा पिता नहीं है? नहीं, ये नहीं कहा है। कहा है कि भीतर से तू जान कि तू अकेला है, न कोई मां है, न कोई पिता है। जीसस एक भीड़ में खड़े हैं, कुछ लोगों ने घेर रखा है, बाजार है। जीसस की मां मरियम मिलने गई है, उसने भीड़ को छांटने की कोशिश की है। किसी आदमी से उसने कहा कि मैं जीसस की मां हूं, मुझे भीतर जाने दे। भीड़ बहुत है, किसी आदमी ने चिल्ला के कहा जीसस तेरी मां मिलने आई है, रास्ता दो। जीसस की मां भीतर आती है। जीसस ने कहा मेरी कोई मां नहीं। बड़ी सख्त बात मालूम पड़ती है, बहुत सख्त बात मालूम पड़ती है, बहुत कठोर मालूम पड़ती है कि जीसस कहे मेरी कोई मां नहीं। लेकिन जीसस जैसे आदमी से कठोरता की आशा नहीं है, क्योंकि वो कहता है एक गाल तुम्हारे चांटा कोई मारे, दूसरा सामने कर देना। वो आदमी ये कैसे कह सकता है मेरी कोई मां नहीं है? लेकिन उसने कुछ और ही अर्थ में कहा है। निश्चित उसने इस अर्थ में कहा मैं अकेला हूं। शायद वो अपनी मां को भी कहना चाहता है तेरा कोई बेटा नहीं है। आदमी अकेला है, और जो अकेला होने को राजी नहीं वो भीतर नहीं जा सकता। वहां अकेला होना ही पड़ेगा। संग साथ बाहर है, भीतर सब अकेला है। मौत से हम इसीलिए डरते हैं कि अकेले हो जाएंगे।
और इसलिए ध्यान से डरते हैं, समाधि से डरते हैं कि अकेले हो जाएंगे, इसलिए भीतर जाने से डरते हैं कि अकेले हो जाएंगे। सांस चाहिए, सहारा चाहिए, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहें। भीतर किसी का हाथ कैसे ले जाएंगे? नहीं, कोई भीतर सांस नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी को छोड़ के कोई भाग जाए, बच्चों को छोड़ के कोई भाग जाए, वो नासमझी है। छोड़ के भागने का कोई सवाल नहीं, ये जानना जरूरी है कि भीतर मैं अकेला हूं। छोड़ के भी भागने का क्या सवाल है? जो छोड़ के भाग रहा है उसने शायद मान लिया था कि कोई मेरा है, इसलिए छोड़ के भाग रहा है। लेकिन जो जानता है अकेला है, न छोड़ना है न भागना है, बाहर से कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, भीतर अकेले होने की हिम्मत जुटाने की जरूरत। पहली बात, अंधेरे की तैयारी करनी पड़ेगी, अकेले होने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और तीसरी बात, ये भय, ये डर, अनजान का, अननोन का, अपरिचित का छोड़ देना पड़ेगा। अनचार्टर्ड है, वहां भीतर कोई नक्शा नहीं है हाथ में कि कोई नक्शा दे दे कि यहां जाओ, इस चौरस्ते पे पहुंचोगे, वहां से आगे बढ़ोगे तो ये मकान मिलेगा, फिर पुलिस थाना है। इस तरह कोई खबर नहीं है भीतर, वहां कोई रास्ता नहीं है। वहां तो आप जाएंगे, जाने से ही रास्ता बनेगा। वहां रास्ता पहले से तैयार नहीं है कि बना हो, वहां तो जाएंगे और जाना ही रास्ता बनेगा। बिल्कुल पाथलेस पाथ है, रास्ता नहीं है, पथ नहीं है वहां, लेकिन जाने से रास्ता बन जाता है। कोई जाए और आपके भीतर कोई दूसरा नहीं जा सकता, इसलिए तैयार रास्ता मिलेगा कैसे? कोई गया होता तो पगडंडी बन गई होती, पैरों के चिन्ह होते। आपके भीतर कोई नहीं गया, न कोई जा सकता है, आप ही जा सकते हैं और आप अब तक नहीं गए। वहां रास्ता कैसे हो सकता है? अनजान है, अपरिचित है, लेकिन अपरिचित में घुसने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। ये तीन बातों पर सोचना, फिर आगे हम बात करेंगे। अंधेरे की स्वीकृति, अंधेरे को स्वागत, अकेले होने का साहस, अपरिचित को आलिंगन करने की हिम्मत जो आदमी जुटा लेता है, वो भीतर के अंधेरे, भीतर के अज्ञान, भीतर की अवज्ञा को अतिक्रमण कर जाता, ट्रांसेंड कर जाता, उस लोक में पहुंच जाता है जहां सदा प्रकाश है। अंधेरे से प्रकाश की ओर की यात्रा में ये तीन बातें बहुत ध्यान रखने योग्य हैं। मेरी बातों को इतनी प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।